अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं फैमिली खुश हो, महफूज और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रख रही हो। जी तो जनाब, 11 ऐसे कौन सी इलामात हैं जो कि आपको ये बता रही हैं कि आपका जो डाइजेशन है, जो आपका हाजमा है वो कमज़ोर है। और कमज़ोर हाज़मा जो होता है वो उसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में बहुत सारी ग़िज़ाई किल्लत है, बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफ़िशिएंसीज़ हैं और उन डेफ़िशिएंसी की वजह से आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम देखते हैं कि वो कौन-कौन से 11 इलामात हैं जो कि हमें इस बात की निशानदेही देते हैं कि अपने ऊपर तवज्जो दें और इन चीज़ों को यानी अपने डाइजेशन के इश्यू को जो है वो सॉल्व करें। जी तो जनाब, 11 साइन में से सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको गर्ड होता है और गर्ड जो है आमतौर पे एक आप यूँ कह लें एसिड रिफ्लेक्स से मुंसलिक है। इसमें क्या होता है कि आपको बार-बार जब आप खाना खा लेते हैं या नहीं भी खाते या जब आप लेटते हैं, बेड पे जाते हैं तो आपको जो स्टमक का जो एसिड है वो बार-बार मुँह की तरफ आता हुआ महसूस होता है और आपके मुँह में बहुत ज़्यादा बार-बार पानी आता है। तो इसकी जो पहली चीज़ है वो आपका गट हो गया। दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी पित्ते की पथरियाँ। पित्ते में अगर आपकी पथरियाँ हों तो भी इसका मतलब ये है कि आपके जो बाइल सॉल्ट है, जो आपके एंजाइम्स हैं, वो ठीक से आपका फैट डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। और जब वो फैट डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे विटामिन ए, डी, के, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और जब ये आपके गाल स्टोन में मसला होगा तो फिर आपके ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे और आपको बहुत सारी आगे फर्दर चल के बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर इसके बाद अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है जो भी आप ग्लूटेन वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे अगर आप मैदा है, आटा है या इस तरह की जितनी भी चीज़ें जिनके अंदर ग्लूटेन होता है, अगर आप वो खाते हैं और उसकी वजह से आपको एलर्जी हो जाती है या आपको कोई और मसाइल का सामना करना पड़ता है, आपको बहुत स्टमक अपसेट हो जाता है, तो ये भी इस बात की निशानी है कि आपका वीक डाइजेशन है, ठीक है? आगे चलते हैं, अगर आपको आईबीडी या आईबीएस का बार-बार प्रॉब्लम हो रहा हो, तो वो भी इस बात की निशानदेही करता है। इसी तरह अगर आपको बवासीर हो, ये आमतौर पे स्ट्रेस की वजह से भी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको ये बार-बार इश्यू हो रहे हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें और उसके बाद आप अपने डाइजेशन का हल निकालें। अच्छा जी जनाब, फिर है हमारी बवासीर। तो बवासीर जो है ये भी इसकी एक इलामत है कि अगर आपको चाहे खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है, जो भी है, लेकिन अगर आपको बार-बार बवासीर हो रही है, तो ये भी इस बात की निशानदेही करती है कि आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपका खाना ठीक से हज़म नहीं हो रहा है और आपको क्या हो रहा है, आपको बार-बार कॉन्स्टिपेशन हो रही है, इसकी वजह से आपको बवासीर हो रही है। इसी तरह अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ नहीं है, तो फिर आपको डायरिया है, आपको हर थोड़े अरसे के बाद दस्त लग जाते हैं, हर थोड़े अरसे के बाद दस्त लग जाते हैं। तो गोया आपका डाइजेशन जो है वो वीक है। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिसको आप कहते हैं वट पड़ना या बल पड़ना, अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा बल पड़ते हैं और जैसे आप खाना खाते हैं या थोड़ी देर के बाद आपको बहुत शदीद पेट में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती है, तो ये भी इसी बात की निशानी है कि आपका जो हाज़मा है वो कमज़ोर है। अगर आपके स्टमक में अल्सर है या फिर ये कि आपको बहुत ज़्यादा डकार आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गैस रिलीज़ होती है, तो ये भी इस बात की निशानी है कि जो आपका हाज़मा है वो कमज़ोर है। एक एंड में जो इलामत है वो आपके ब्रिटल नेल्स हैं। अगर आपके नाखून बहुत ख़राब हो रहे हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं या कमज़ोर हैं या उनमें लाइन्स पड़ गई हैं या उनके अंदर जो है वो फंगस आ गई है, तो ये चीज़ भी इस बात की निशानी है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। अगरचे कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी ये जो आपके नाखून है वो खराब होते हैं, लेकिन उसकी कमी क्यों हो रही है? क्योंकि आपका हाज़मा कमज़ोर है और वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको वेस्ट कर रहा है, आपकी बॉडी से बाहर निकाल रहा है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करें। हम एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।